ऐसा है जी, तीनों बच्चों का पोस्टमार्टम बोर्ड से करवा दिया है और उनके पलंदा जात हमने जो है ना आगामी जांच के लिए उसके एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनेशन के लिए ले लिए हैं और जिनको हम आज या कल में भिजवा देंगे। और बाकी जांच का विषय, जांच चल रही है, जांच के बाद जो सामने आएगा आगामी कार्रवाई कर देंगे। जो सर और लोग जो बीमार थे, क्या उनसे बातचीत हुई, क्या कुछ खाया, क्या पिया, किस तरह से बीमार? देखिए, उन्होंने तो स्टेटमेंट के दौरान ये बताया कि भाई हमने जो है ना पेठे की सब्ज़ी खाई थी और दूध पिया था और रोटी खाई थी और भाई हमें तो मतलब शक है को फूड पॉइजनिंग बढ़ा है। चलो फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, इसमें इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो बाद जांच का विषय है। जो एफएसएल के जो पलंदे हैं उनके बाद जो रिपोर्ट होगी, बाद आफ्टर एग्ज़ाम जो भी रिपोर्ट होगी उसके फिर उस हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं। सर दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि ये ऐसा जहर था जिसने डायरेक्ट हार्ट पर असर किया। देखिए, इस विषय में कुछ वो चलो डॉक्टरों की जो लैंग्वेज उसको तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, फिर भी एक जो रिटर्न में जो दिया है ताकि हम भी अपनी संतुष्टि के लिए ताकि एक बार रिपोर्ट तो मंगाएं, रिपोर्ट के बाद उसके बाद फिर ओपिनियन लेंगे, जो होगा ओपिनियन के बाद उसी कार्रवाई करेंगे। पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है जी। कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह का भी सामने? ऐसा लड़ाई झगड़ा वाला कोई मामला सामने, क्योंकि फैमिली ज्वाइंट है और सारे फिर रही बात बच्चों की मौतों पर, लड़ाई झगड़ा का तो कोई मैटर ही नहीं, फैमिली ज्वाइंट है, ये नहीं कोई अड़ोसी पड़ोसी का मैटर हो, एक ही परिवार का मामला है। रखनी है इसमें, ध्यान रखना है, फुल स्लीव का कपड़े पहनो अपने, जब भी बाहर जाओ तो रात में मॉस्किटो नेट्स वगैरह यूज़ करो अपने, और ख़ासकर बच्चों को भी टिप्स आती हैं उनको भी यूज़ कर सकते हो। और जहाँ तक की भी और प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसे घर में अपने कोई पानी वगैरह इकट्ठा हो रहा है कूलर में या बाल्टियों में या कोई बर्तन में, तो उसको डिस्कार्ड करो। पानी की सफाई तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसको इकट्ठे नहीं रहने, जो भी पानी है उसको जी 16 तारीख को दोपहर में एक ही फैमिली के काफ़ी सदस्य हमारे पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुँचे, जिसमें उनको काफ़ी सिम्टम आ रहे थे, उल्टी, दस्त, और उनमें से जो बच्चियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी, उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम था, अडल्ट के भी ऊपर काफ़ी असर आया हुआ था। तो जैसे ही हमने यहाँ पे स्क्रीनिंग करी तो हमें पता लगा कि ये जो सीधा साधा केस जो लग रहा है कि भी फूड पॉइजनिंग का है, इसमें जो भी पॉइज़न है या जो भी सब्सटेंस था उसकी वजह से इन मरीज़ों के हार्ट के ऊपर भी असर आया हुआ था। तो जिसमें बच्चियों का जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी, उनके जो हार्ट की कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में हमें मिली, जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने जब इनका हार्ट का टेस्ट किया। इसी तरीके से जो अडल्ट थी, फीमेल्स थी, उनकी भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, उनका भी ब्लड प्रेशर कम आ रहा था। तो क्या लगा डॉक्टर साहब, किस तरह का पॉइजन था ये? जैसे नॉर्मली किसी का भी बीपी मेंटेन करने के लिए हार्ट की पंपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ये जिस टाइप का पॉइज़न था डेफिनेटली इसका हार्ट के ऊपर असर आया हुआ था। जो नॉर्मली हमारा हार्ट होता है 55% 60% काम करता है, लेकिन इस जहर की वजह से, इस सब्सटेंस की वजह से जो हार्ट की जो कार्य करने की क्षमता है वो कई बच्चों में 15-20% और किसी में 25% इस तरीके से कम हो गई थी। तो एक तो फूड पॉइजनिंग कही जा रही है, दूसरा कहीं ये लगता है कि दूसरा पॉइजन भी हो सकता है कहीं खाने वाने में कोई। देखो, ये कहना अभी इस समय बहुत प्रीएम्प्टिव होगा, बिकॉज़ जैसा जिस तरीके से बिहेव कर रहा है तो ये कोई ना कोई पॉइज़न ही,
क्योंकि इसमें से अब जैसे आज की बात करें तो जो फीमेल्स हैं, एडल्ट हैं और बच्ची हैं, वो काफ़ी पहले से सुधार की तरफ चल चुकी हैं और हार्ट की कंडीशन भी इम्प्रूव हुई है। तो ऐसा यूजुअली तो किसी ना किसी जहर की वजह से ही होता है जो हार्ट के ऊपर असर करता है, और वो रिकवर भी कर रहा है। तो हो सकता है कि भी कौन सा जहर है ये कहना तो अभी जांच का विषय है आगे, लेकिन ये कुछ ना कुछ रहा तो ऐसा ही कुछ सब्सटेंस है जिसने हार्ट को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था। अच्छा, क्या कंडीशन है? 3 बच्चों की तो मौत हो चुकी है, 2 यहाँ एडमिट थे, एक पीजीआई में ब्लड डेथ था। अभी फिलहाल कितने लोग हैं और क्या कंडीशंस हैं? आज 17 तारीख सुबह तक हमारे पास 4 मरीज़ थे टोटल, उसमें 2 बड़े और 2 बच्चे थे, और सभी की स्थिति पहले से काफ़ी सुधार हो चुकी है। अभी ऑब्ज़र्वेशन में है वो हमारे आईसीयू में, लेकिन ये है कि भी हाँ, अभी और फर्दर 24 घंटे ये है कि भी कुछ को तो देखेंगे 24 घंटे तक कि भी और कितना सुधार रहता है, तो ऑब्ज़र्वेशन में रखा गया है। लेकिन पहले से कल के मुताबिक आज स्थिति बेहतर है पहले से।